सो गाइस अभी हम मिड डे में हैं और यस बैंक लिमिटेड काफी फ्लैट देखने को मिल रहा है। कोई मूवमेंट ज्यादा बड़ा या ज्यादा बड़ी कोई गिरावट यहां पर नहीं है, लगभग लगभग फ्लैट है डिस्पाइट इसके कि क्वार्टर टू का डाटा काफी अच्छा लगा मार्केट में इन्वेस्टर्स को, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, कौन सा वाला, अभी यहां पर आते हैं डाटा कौन सा आया था, पहले तो उसको देखते हैं। ये क्वार्टर टू का डाटा कंपनी ने रखा था, क्वार्टर टू का प्रोविजनल डाटा कंपनी ने रखा था, जहां पर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट आता है लोन्स एंड एडवांसेस, दूसरा पॉइंट आता है डिपॉजिट्स और तीसरा आता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। और यहां पे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, ये वाला पॉइंट देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या बताता है आपको, यहां से पिछला वीडियो जरूर चेकआउट करना। 7 मिनट 43 सेकंड से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आपको बताते हैं कि कंपनी अपने डिपॉजिट्स का कितना प्रॉफिट बना पा रही है। ठीक है, कंपनी के अंदर जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, बैंक में जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, उन डिपॉजिट्स का प्रॉफिट में कितना कन्वर्जन कंपनी कर पा रही है, यह बताता है आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। साथ में यूको बैंक का भी क्वार्टर टू का डाटा आया था, अगर आप जानना चाहते हो तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर ड्रॉप था आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में, जिसके बाद आज यस बैंक लिमिटेड में ओपनिंग सेशन के अंदर सेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली है। ये डाटा कंपनी का अच्छा था, स्पेशली कंपनी के लोन एडवांसेस डिपॉजिट भी बहुत अच्छे थे, बट क्रेडिट टू डिपॉजिट यहां पर कंपनी थोड़ा सा लैग करती देखने को मिली। अब मार्केट एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं यस बैंक लिमिटेड में। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एट ईटी नाउ स्वदेश नीरव हरीश छेड़ा, इनका मानना है भैया कि यस बैंक लिमिटेड की जो रेंज है वो 16 से 27 और 28 है, मतलब कि डाउन साइड में 16 और अप साइड में 27 से लेकर के 28, ये रेंज है यस बैंक लिमिटेड की। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो 30 के पास अगर आप आते हो यस बैंक लिमिटेड में तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 27 का टारगेट आप लेके चल सकते हो यहां पे, और 27 के ऊपर आप 30 का लेवल लेके चल सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस आप यहां पर 19 का लेकर के चलना। होल्ड की रेटिंग है इनकी तरफ से, ठीक है, होल्ड की रेटिंग है 19 का स्टॉप लॉस, 30 का टारगेट, 27 का मिड टारगेट और 16 का आपका डाउन ट्रेंड यहां पर। मतलब कहीं ना होल्ड की रेटिंग का मतलब यह है कि बहुत हद तक स्टेबल और न्यूट्रल रहना। मार्केट एक्सपर्ट्स आपने कई बार देखा होगा, कंपनी कितने ही अच्छे नंबर्स दे दे, कितने ही बढ़िया नंबर्स कंपनी क्यों ना दे दे, मार्केट एक्सपर्ट्स ज्यादा बुलिश नहीं दिखता आपको यस बैंक लिमिटेड के अंदर, ज्यादा बुलिश नहीं दिखेंगे। ये पिछले लगभग 3 साल की कहानी तो ये है। 3 साल से यस बैंक लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं रहते, नंबर से जितने भी पॉजिटिव कंपनी के आते रहे। इस पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। पॉजिटिविटी हमारे पास ये है कि वॉल्यूम जो आपके पास है यस बैंक लिमिटेड में वो काफी ज्यादा है। लास्ट सेशन 12 करोड़ का वॉल्यूम था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर बहुत स्ट्रांग है, और इसके साथ में डिलीवरी भी ज्यादा है। 50% की डिलीवरी लास्ट सेशन में थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, यानी कि हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, और ये क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग रहता है एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए। और ओपनिंग सेशन में वो मोमेंटम दिखा भी, ओपनिंग सेशन में वो मोमेंटम दिखा भी है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बेरिश हो। 76.9 का MFI है, 70.3 का आपका RSI है। लास्ट वीडियो में हमने चार्ट्स पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी कि कौन सी कैंडल फॉर्म हो सकती है तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या बनेगा तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसमें एक पॉसिबिलिटी आपको आज देखने को मिल रही है जहां पर इस तरह की आपकी कैंडल फॉर्मेशन है। आज के दिन ये है आपका कैंडल फॉर्मेशन, जो कि सेल को इंडिकेट करता है भैया आप रिस्ट्रिक्शन के ऊपर हो, जो कि है अराउंड 21.60 का। ये वाला ट्रेंड यहां पर आपको 2025 में ही पहले भी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला। एक बार फिर से इसी ट्रेंड के ऊपर आप काम कर रहे हो, लेकिन इस बार अच्छी चीज देखो ये है कि आप इस ट्रेंड के ऊपर काम कर रहे हो। पिछली बार क्या हुआ था, आपका ये ट्रेंड आपको नजर ही नहीं आया। ठीक है, अभी आएंगे, कंपैरिजन यहां पर करेंगे। इस बार पॉजिटिविटी ये है कि 21.60 के ट्रेंड के ऊपर आप काम कर रहे हो। सेलिंग आई भी है तो 21.60 के ऊपर आई है, यानी बेस बना सकता है क्या 21.60, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 21.60 के नीचे आ भी जाता है और हैंगिंग बेस भी क्रिएट करता है,
तब भी हमारे पास पॉजिटिविटी रहेगी, वहां पर भी हम होल्डिंग लेकर के चल सकते हैं। बट अगर 21.60 के नीचे आना शुरू कर जाए तो नेक्स्ट बेस आपका आता है 21.20 का, 21.20 का नेक्स्ट बेस आपका ये क्रिएट होता है अगर आप 21.60 को ब्रेक डाउन कर देते हो। तो ये कुछ कंडीशन है आपकी। वेयर एज अगर मैं आपको एक सेकेंड, अगर मैं आपको पुराना डाटा यहां पर दिखाऊं, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपका पुराना डाटा है। आपको ब्रेकआउट तो यहां पर बड़ा मिला भी था बट वो सस्टेनेबल नहीं था, ठीक है, सस्टेनेबल नहीं था, वहीं से आपकी सेलिंग आ गई थी। तो अगर इस तरह की पोजीशन आती तो वहां पर पॉजिटिव मोमेंटम आपका क्रिएट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक गो थ्रू सेशन रहता है आपका, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर देखते हैं, हमने पिछले वीडियो के अंदर यही चीजें डिस्कस करी थी कि आपकी कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन आता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। यहां पे हम मार्क करते हैं 21.60 का ये ट्रेंड आपका, ठीक है। हमने सभी पॉसिबिलिटी देखी थी आपकी। ये कुछ कैंडल थी, ग्रीन कैंडल पहले फॉर्म करेंगे एक बार। यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर अगर आपकी ग्रीन कैंडल इस तरह से फॉर्म हो रही है, इस तरह से अगर ग्रीन कैंडल आपकी फॉर्म हो रही है और आपके पास एक सेशन इस तरह का बने रेड कैंडल के अंदर, एक सेशन आपका रेड कैंडल के अंदर इस तरह का बनता है। यही चीज हमने डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में कि आपका एक सेशन आ रहा है रेड कैंडल में कुछ इस तरह का, जहां पर दोनों कैंडल का बेस सेम रहेगा, तो ऐसी कंडीशन पर आपका स्टिल ब्रेकआउट की कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। और हमने दूसरी पोजीशन ली थी कि अगर आपकी कंडीशन कुछ इस तरह की बने, इस यानी कि आज के दिन को लेकर के वीकेंड में ही डिस्कस किया था कि आपके पास ऐसी कैंडल बनती है और ये कैंडल में आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आए, रेड कैंडल बन जाए और ऊपर की टेल लंबी नजर आए जो कि सेल को इंडिकेट करती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप 21.60 पे वापस ड्रॉप करोगे और वहां पर बेस बनाने की कोशिश करोगे, जो कि आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन है उसको आप बेस बनाने की कोशिश करोगे। तो ये पोजीशन अभी तक लगभग 12:30-1 बज रहे हैं, अभी के टाइम पर ये पोजीशन आपको नजर आ रही है, ठीक है। बट 3:30 बजने में भी अभी टाइम है, लगभग 2, 2.5, 3 घंटा जो भी बचा है। तो तब तक अगर ये कैंडल की पोजीशन आपकी बदलती है, जो हमने पिछली वीडियोस में और पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी, तो उनके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट सेशन चलेगा, समझे इस चीज को। तो अभी तो यही पॉसिबिलिटी आपकी है। नेक्स्ट सेशन देखते हैं कि आज दिन के आखिर में क्या कैंडल का फॉर्मेशन आपका बनता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी यस बैंक लिमिटेड में जो आज दिख रही है और हमने वीकेंड में डिस्कस भी की थी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।